प्रभु को हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। तो आज शाम को हम लोग जो सिन, इनिक्विटी और ट्रांसग्रेशन के सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको कहा कि जो ट्रांसग्रेशन है, उल्लंघन, अधर्म मतलब इनिक्विटी, और पाप, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। और यीशु के क्रूस के ऊपर जो मरा, कैसे स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको कहा कि उल्लंघन जो करते हैं वो स्पेसिफिक है, परमेश्वर का कमांड को क्रॉस करना, परमेश्वर के लिमिट को क्रॉस करना। हालेलुया। और उसके पेनल्टी के लिए यीशु ने उसके शरीर के ऊपर उसने वुंड्स लिए, वो घायल हुआ, पियर्स हुआ, किस किस जगह पे पियर्स हुआ, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको उल्लंघन मतलब ट्रांसग्रेशन के बारे में हमने देखा। फिर हमने इनिक्विटी के बारे में भी देखा कि इनिक्विटी जो है ट्रांसफरेबल है, इनहेरिटेड सिंस है, वो पुराने पाप है। हालेलुया। जो पुरखों के आदतें हैं, पुरखों के पाप है, हमारे जीवन में आते हैं। और जब भी हम पैदा होते हैं, बाइबल कहता है, दाऊद कहता है, इनिक्विटी ने मुझे शेप दिया, मुझे आकार दिया। तो शैतान क्या करता है, वो पुरखों के पापों को लेता है, पुरखों के ट्रांसग्रेशंस को लेता है, और उनके द्वारा शैतान हमारे लाइफ जर्नी को, जो पृथ्वी पे है, हमारे डेस्टिनी को शेप देता है। इसलिए हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है, जो हमें उन पुरखों के अधर्म से, इनिक्विटी से छुड़ाए और हमें परमेश्वर का सच्चा रास्ता दिखाई पड़े। हालेलुया। हमारा कैरेक्टर बदल जाए, हमारा सोच बदल जाए, और हम परमेश्वर के बीच के कैरेक्टर में आए, उसके ट्रेट्स में आए, जब इनिक्विटी से हम फ्री होते हैं। हालेलुया। इनिक्विटी से फ्री होना हमारे इच्छा के अनुसार है। कुछ लोग जो है इनिक्विटी में चलते रहते हैं, पुरखों के इनिक्विटी में, इसलिए उनके जीवन में डिलीवरेंस नहीं आता, या परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर का उद्देश्य उनसे छिपा रहता है। अगर एक व्यक्ति पाप में है, परमेश्वर की इच्छा उससे छुपे रहेगी, क्योंकि पाप, अभी हम लोग पाप में आएंगे, सिन में आएंगे। ओके। पाप जब भी हम करते हैं, परमेश्वर का फेस हमारे अगेंस्ट हो जाता है पाप के वजह से। क्योंकि क्रूस के ऊपर अंत में यीशु ने कहा, मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वाई हैव यू फोरसेकन मी। क्योंकि हमारा पाप उस समय पर उसके ऊपर था, हमें पता है ये बात। हालेलुया। क्योंकि हमारा पाप उसके ऊपर था, इसके लिए परमेश्वर पिता को अपना मुंह अपने खुद के बेटे से फेरना पड़ा, क्योंकि पाप तो हम जब भी पाप करते हैं, परमेश्वर का फेस हमारे अगेंस्ट होता है। क्या आपको पता है, परमेश्वर का फेस जब भी हमारे अगेंस्ट होता है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है श्राप। हालेलुया। क्योंकि पाप से ही श्राप उत्पन्न होता है। परमेश्वर जब भी अपना अनुग्रह, अपना चेहरा, अपना फेस हमसे हटा लेता है, तभी हमारे जीवन में श्राप आता है, कर्सेस आते हैं। तो मैं पता नहीं, कर्सेस में भी मैं थोड़ा जाऊंगा, क्योंकि ट्रांसग्रेशन से और सिन से कर्सेस उत्पन्न होते हैं, इनिक्विटी से कर्सेस ट्रांसफर होते हैं। ओके। हालेलुया। मेरे साथ रहे। अभी पाप, पहले हम लोग सिंपल डेफिनेशन में जाएंगे और सीखेंगे पवित्र आत्मा से कि पाप का मतलब क्या है। पाप का मतलब सिंपल टर्म्स में कि परमेश्वर के ऐसे, इट्स एन एक्ट ऑफ करंट डिसोबीडियंस टू द एंड अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन का आज्ञा न मानना। मैंने आपको कहा ट्रांसग्रेशन जो है वो स्पेसिफिक कमांड, जैसे परमेश्वर ने मुझे कहा कि राहुल तू इधर ही बैठ, यहाँ से बाहर मत जाना, वो स्पेसिफिक है मेरे लिए, वो आपके लिए नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन, जैसे एडल्ट्री मत करो, वो मेरे लिए स्पेसिफिक नहीं है, वो सबके लिए है। और जब भी उस आज्ञा का पालन हम लोग नहीं करते, उस वचन के अगेंस्ट जाते हैं, हम लोग डिसोबे कर रहे हैं, मतलब हम लोग आज्ञा नहीं मान रहे हैं, उसका मतलब पाप है। ओके। हालेलुया। सेकेंडली, पाप का मतलब है पवित्र आत्मा के अगुवाई में नहीं चलना पाप है। हालेलुया। सभी लोग बोले, पवित्र आत्मा के अगुवाई में नहीं चलना पाप है। When we do not walk in the leading of the Holy Spirit, we are sinning against God. हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? When our consciousness, अब हमारा हृदय, हमारा जीवन पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पाप कर रहे हैं। अभी आपको यह समझना है कि
पाप और ट्रांसग्रेशन का शुरुआत कहाँ से हुआ? उसका शुरुआत लूसीफर से हुआ। ओके, मेरे साथ रहे, उसका शुरुआत लूसीफर से हुआ। लूसीफर क्या चाहता था? लूसीफर ये चाहता था कि वो परमेश्वर से अलग हो जाए और अपने इच्छा से अपना राज्य चलाए और अपने आप को चलाए। परमेश्वर से अलग हो जाए और अपने इच्छा से उसे जो चाहिए उस हिसाब से वो चले, और उसका राज्य अपने इच्छा से, उसको कोई उसके ऊपर अथॉरिटी नहीं चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए, उसको अपने इच्छा से अपना राज्य और अपना सब कुछ चलाना है। वो पाप है, वो पाप है जो आदम और हवा ने किया। उन लोगों ने क्या किया कि हमें खुद की बुद्धि चाहिए, खुद का ज्ञान चाहिए, परमेश्वर हमारे ऊपर नहीं चाहिए कि परमेश्वर का अधिकार और उसका आत्मा हमें चलाए, वो नहीं चाहिए। हमें खुद से चलना है, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने निर्णय के हिसाब से। वो पाप है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चलता है, वो पाप में चल रहा है। ओके, जब भी हम लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चल रहे, उसका मतलब हम अपनी मर्जी कर रहे हैं। अपनी मर्जी करना पाप है, अपना इच्छा पे चलना पाप है। वहां से पाप का शुरुआत होता है, और जब भी वो उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो अनराइचियसनेस में तब्दील होता है। हालेलुया। क्या किस में तब्दील होता है? अनराइचियसनेस में। वो अनराइचियसनेस में तब्दील होता है। एक वचन में मैं लेके जाऊंगा आपको, 1 जॉन, मेरे साथ रहे। ओके, हम लोग धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। 1 जॉन, पहला यूहन्ना, उसका उसका 3रा अध्याय, ओके, एक मिनट, उसका 3रा अध्याय नहीं, उसमें हम लोग बाद में जाएंगे। पहला हम लोग जाएंगे 1 जॉन चैप्टर 5 में चलेंगे हम लोग। पहले वो सब चीज़ों में हम लोग बाद में जाएंगे। पहले चलेंगे 1 जॉन चैप्टर नंबर 5 और 17 वचन पढ़े, 17th वर्स। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 17 वचन। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। ओके, अभी जो पाप जिसका फल मृत्यु है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के पाप के पेनल्टी है, हम लोग उसमें बाद में जाएंगे। ओके, पर बाइबल क्या कहता है? सब प्रकार के, ऑल अनराइचियसनेस इज सिन। हालेलुया, ऑल अनराइचियसनेस इज। शैतान यही चाहता था कि हवा और आदम अपने आप को परमेश्वर के आत्मा से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे, और जब भी उन लोग परमेश्वर से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लेंगे, अपना ज्ञान के हिसाब से चलना शुरू करेंगे, शैतान को पता है वो लोग शैतान के ब्रीड बन जाएंगे, क्योंकि शैतान ने भी वही किया था। हालेलुया। जब भी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है और पवित्र आत्मा हम के अनुसार हम चल रहे नहीं है, हम लोग पाप में चल रहे। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? ओके, हालेलुया। अभी हर चीज आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। अरे मुझे ये करना है कि नहीं, मैं बाइबल में ढूंढने जाऊं, मुझे सिगरेट फूकना है कि नहीं, बाइबल में लिखा है कि नहीं, वो बाइबल में नहीं लिखेगा। वो आत्मा आपको बताएगा कि वो करना है कि नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं? कई सारे चीज बाइबल में नहीं लिखा है। अभी मुझे मेरे दोस्तों के साथ वो पिक्चर देखने जाना है कि नहीं, बाइबल में ढूंढता हूं मैं किधर है। हालेलुया, वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा वहां पर मत जाओ। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कहां पर पैर रखना है, वहां पर स्क्रिप्चर्स है, रिलेटेड स्क्रिप्चर्स है, परंतु हम हर स्क्रिप्चर को डायरेक्टली रिलेटेड नहीं कर सकते। वचन को समझाने वाला पवित्र आत्मा है, पाप से बचाने वाला पवित्र आत्मा है, पाप से दूर रखने वाला उसका वचन है, उसका आत्मा है जो हमें पाप से दूर रखता है। ओके, हालेलुया। तो जब भी हमारा कॉन्शियस जो है पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई नहीं होता है, तो हम लोग पाप में जाते हैं, और वही पाप में बढ़ते 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 हम लोग अनराइचियसनेस में जाते हैं। जेम्स का किताब उसका पहला अध्याय, याकूब का किताब उसका पहला अध्याय, उसका 13 से लेके 15 तक पढ़े। जब किसी की परीक्षा
परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब वह बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आमेन, हालेलुया। आपने पढ़ा वचन, वहाँ पे क्या लिखा है? वहाँ पे ये लिखा है, इंग्लिश से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि लेट नो वन से व्हेन ही इज टेम्प्टेड दैट आई एम टेम्प्टेड बाय गॉड। ओके, परीक्षा का मतलब वो राइट वर्ड है इंग्लिश में टेम्पटेशन। तो परमेश्वर किसको टेम्प्ट नहीं करता है। टेम्पटेशन का मतलब क्या? पहला टेम्पटेशन किसको आया? हवा को आया। वो टेम्पटेशन क्या था? कि परमेश्वर को छोड़ के अपना बुद्धि ले ले। वो ही टेम्पटेशन करता है। परमेश्वर का वचन मत मान, परमेश्वर का आज्ञा मत मान, पवित्र आत्मा का बात मत सुन और तू अपनी कर, वो है टेम्पटेशन। और याकूब कहता है परमेश्वर कभी टेम्प्ट नहीं कर सकता। तो जब कभी भी कोई टेम्पटेशन आता है, बहुत सारे मसीह लोग बोलते हैं, कई सारे लोग ये कलीसिया में भी थे जो कहते थे परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, परमेश्वर हमारे साथ ये सब कर रहा है। वो शैतान उनसे बुलवाता है और वो वर्ड्स ब्लास्फेमी के होते हैं। परमेश्वर किसी को टेम्प्ट नहीं करता मेरे प्रियो। परमेश्वर किसको उकसाता नहीं है। जब ये लोग वैसा बात करते हैं, वो शैतानी आत्मा उनके द्वारा ब्लास्फीम कर रहा है। कई मसीह लोग ऐसा ब्लास्फीम करते हैं, परमेश्वर ने ऐसा किया मेरे साथ, परमेश्वर ने वैसा किया, परमेश्वर नहीं कर रहा। हालेलुया। पर बाइबल क्या कहता है? याकूब उन लोगों को करेक्ट कर रहा है। याकूब उन लोगों के हरकतों को एक्सपोज कर रहा है। जेम्स उन लोगों के हरकतों को एक्सपोज कर रहा है और वो कहता है कि जब भी कोई टेम्प्ट होता है वो परमेश्वर के द्वारा टेम्प्ट नहीं होता, परंतु वो अपने ही इच्छाओं के द्वारा टेम्प्ट होता है, अपने डिजायर के द्वारा टेम्प्ट होता है। पाप वहां से शुरू होता है जब भी अपनी इच्छा वहां पर आती है। हालेलुया। हम अपनी इच्छा चाहते हैं, इसके लिए वहां से टेम्पटेशन शुरू होता है। क्या लिखा है? बट ईच वन इज टेम्प्टेड व्हेन ही इज ड्रॉन बाय हिज ओन डिजायर एंड एंटाइस्ड। जब भी हमारी इच्छा हमको खींचती है वो टेम्पटेशन है। और जब भी हमारे इच्छा के अनुसार हम करते, देन व्हेन डिजायर हैज कंसीव्ड इट हैज गिवन बर्थ टू सिन। आप लोग समझ रहे पाप क्या है? हालेलुया। पाप को हम सिर्फ ऐसा एक्सप्लेन नहीं करते, एडल्ट्री करना पाप है, फॉर्निकेशन करना पाप है, दारू पीना पाप है, परंतु पाप का रूट्स जो है सेल्फ में है, अपनी इच्छा करने में है। जब कोई भी अपनी इच्छा के द्वारा एंटाइस होता है, लीड होता है, उसको करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है, वो पाप में गिरता है। देन व्हेन डिजायर हैज कंसीव्ड इट गिव्स बर्थ टू सिन, व्हेन इट इज फुल ग्रोन इट ब्रिंग्स फोर्थ डेथ। हालेलुया। मतलब पाप का शुरुआत एक बीज की तरह है। जिस पाप में अगर हम आज अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, जल्दी से पश्चाताप करके परमेश्वर के इच्छा करने लगो और अपनी इच्छा छोड़ दो, वो बीज को पावर नहीं मिलेगा बढ़ने के लिए। परंतु जब भी हम पाप में बढ़ते हैं, वो ऐसे पापों में हमें लेके जाता है जो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ओके, हालेलुया। अभी हम लोग आएंगे कैटेगरीज, पाप के क्या कैटेगरीज है। ओके, पाप के कैटेगरीज में जाने से पहले हम लोग एक वचन में जाएंगे। 1 जॉन चैप्टर नंबर 3, 1 जॉन चैप्टर नंबर 3 और उसका 8वां और 9वां वचन, 8 और 9 वर्स। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। आमेन, हालेलुया। मुझे ये वर्स एक्सप्लेन करने दीजिए। हालेलुया। गए दिनों में मैं मीटिंग ले रहा था और उस मीटिंग, पता नहीं मैं भूल गया, कोई तो सर्मन में रेवलेशन में प्रीच कर रहा था उस मीटिंग में। हालेलुया। उस मीटिंग के बाद पता नहीं कोई अननोन नंबर से मुझे किसी ने तो मैसेज किया। उसने मैसेज किया, ब्रदर पाप के बारे में बात कैसे कर रहे हो आप कैसे बोल सकते हो लोगों को वो पाप में है, वो गलत है।
कोई तो सो कॉल्ड मिनिस्टर ऑफ द गॉस्पल मुझे मैसेज किया कि पाप के बारे में ब्रदर आप कैसे बात कर रहे हो, डोंट टॉक अबाउट सिन, डोंट टेल पीपल अबाउट सिन बिकॉज वी ऑल आर सिनर, वी शुड नॉट टॉक अबाउट सिन। हालेलुया। कुछ लोगों को जब भी हम पाप के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अरे ब्रदर राहुल आप डरा रहे हो। क्या डरा रहे हो? अपोस्टल जॉन, मैं नहीं डरा रहा हूं, अपोस्टल जॉन देखो क्या कह रहा है यहां पर, 8वें वचन में वो लिखा है वो क्या कहता है यहां पर, जो कोई पाप करता है वो शैतान का है। सीधी बात, अगर आप पाप कर रहे हो आप शैतान के हो। ओके, वो एक कंटेक्स्ट में बात कर रहा है। हालेलुया। उसका मतलब नहीं आपको गुस्सा आ जाएगा तो आप शैतान के हो, वो एक कैटेगरी के पापों की बात कर रहा है। ओके, मेरे साथ रहे। ओके जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान का काम क्या है? पाप है। और परमेश्वर का पुत्र का प्रकट होने का उद्देश्य है कि वो पाप को नाश कर सके, पाप को खत्म कर सके। ओके, 9वां वचन क्या करता है? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं कर सकता। सभी लोग बोले मैं परमेश्वर से जन्मा हूं और मैं पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं पाप नहीं कर सकता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हम पाप नहीं कर सकते। अभी ये एक सर्टेन कैटेगरी के पाप के बारे में बात कर रहा है। ऐसे पाप है जो मृत्यु को लीड नहीं करते और ऐसे पाप है जो मृत्यु को लीड करते हैं। ओके, अभी उसमें हम लोग आएंगे। वो एक सर्टेन कैटेगरी। अभी आप बोलेंगे कौन से पाप ब्रदर मृत्यु को लीड करते हैं, तो मैं बाइबल से आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं कि जो पाप जुडास ने किया वो मृत्यु को लीड करता है। जुडास का पाप क्या है? जुडास का पाप एक स्पेसिफिक पाप नहीं है, पर उस सिन को एक कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट यह है कि जुडास यीशु के साथ उठा बैठा, यीशु के वचनों को सुना, उसने यीशु के साथ वो चला। हालेलुया। यीशु के मिरेकल्स को उसने देखा, परमेश्वर के पुत्र से उसने टीचिंग्स लिया, सब कुछ उसने जाना। सब कुछ जानने के बावजूद, वचन जानने के बावजूद उसने पाप किया। वो पाप मृत्यु को लीड करता है। इसके लिए बाइबल कहता है, यीशु ने कहा कि अगर तुम पैदा नहीं हुए होते तो तुम्हारे लिए अच्छा होता। मतलब जब भी हम बाइबल जानने के बाद, परमेश्वर के साथ एनकाउंटर्स मिलने के बाद, आशीषें मिलने के बाद, चंगाई मिलने के बाद, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ देखने के बाद, वचन पढ़ने के बाद, समझने के बाद भी हम पाप करते हैं। हालेलुया। कौन सा पाप? परमेश्वर के पुत्र को धोखा देने का पाप, यीशु को बिट्रे करने का पाप करते हैं। हालेलुया। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? वो पाप मृत्यु को लेके जाती है। और यूहन्ना उस प्रकार के पाप करने के बात कर रहा है। वो ये कह रहा है अगर तुम पाप करते हो, मसीह लोगों से बात कर रहा है, तुम शैतान के हो। उसका मतलब क्या है? अगर परमेश्वर के कुछ मसीह लोग परमेश्वर का वचन जानते हैं, चर्च जाते हैं, कई सारे आशीषें मिले, फिर भी उन लोग तांत्रिक के पास जाते हैं, वो पाप जो उन लोग करते हैं उन लोग शैतान के हैं। वचन जानने के बाद भी लोग विचक्राफ्ट कर रहे हैं मेरे प्रियो। वचन जानने के बाद भी लोग विचक्राफ्ट कर रहे हैं, लोग तंत्र मंत्र में घुस रहे हैं। वचन जानने के बाद भी वो लोग शैतान के हैं। वो पाप कर रहे हैं और वो लोग शैतान के हैं, वो लोग परमेश्वर की नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं यूहन्ना किस लोगों से बात कर रहा है? हालेलुया। कुछ लोग वचन जानने के बाद भी षड्यंत्र रचते हैं दूसरे लोगों को गिराने के लिए, षड्यंत्र रचते हैं दूसरे लोगों का मर्डर करने के लिए। वो शैतान के हैं, वो परमेश्वर के नहीं है। हालेलुया। वचन उन लोग जानते हैं, पर उनको पता है कुछ लोग वचन जानने के बाद भी पुलिस स्टेशन में किसी के अगेंस्ट झूठी गवाही देते हैं ताकि उन लोग जेल में बंद हो जाए, मर जाए। परमेश्वर का वचन जानने वाले लोग, वो लोग शैतान के हैं। वैसे पाप जब भी हम करते हैं, ये दर्शाता है कि हम शैतान के बन चुके हैं। लोग शैतान के बन चुके हैं। वचन जानने के बाद भी मर्डर करते हैं, वचन जानने के बाद भी किसी का प्रॉपर्टी छीन के पैसा ले लेते हैं। सब कुछ जानते हैं वचन में, उन लोग प्रॉपर्टी से पैसा ले लेते हैं। ये सब पाप जो है, हालेलुया, मृत्यु में लेके जाने वाले पाप है। आप परमेश्वर को जानते हो, आप दूसरे लोगों का जीवन क्यों नष्ट कर रहे हो? आप दूसरे लोगों को बिट्रे क्यों कर रहे हो? आप विचक्राफ्ट क्यों कर रहे हो लोगों के खिलाफ?
हालेलुया। 90 मेगा चर्चेस में 90% क्रिश्चियंस तांत्रिक के पास जाते हैं। कहां पर जा रहे हैं? वो लोग शैतान के हैं, वो लोग परमेश्वर के नहीं है। परमेश्वर को जानने के बाद भी विचक्राफ्ट, कई लोग जब भी मेरे पास आते हैं परमेश्वर मुझे दिखाते हैं, वो विचक्राफ्ट भी करते हैं। परमेश्वर को जानते हैं, विचक्राफ्ट करते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? वो पाप, जब भी उस प्रकार के पाप उन लोग करते हैं, वो दर्शाता है, वही यूहन्ना कहता है जो कोई पाप करता है वो शैतान का है। हालेलुया, आमेन। जब भी परमेश्वर ने आशीष दिया है, हमें पवित्र आत्मा दिया है, हमें वो टेम्पटेशन ओवरकम करने के लिए सामर्थ दिया है, प्रोविडेंस दिया है, हालेलुया, सभी शस्त्र दिया है, फिर भी जानबूझ के जब भी हम विचक्राफ्ट करते, जब भी लोग मर्डर करते, जब भी लोग किसी का प्रॉपर्टी छीन लेते हैं, वैसे पाप मृत्यु में लेके जाएंगे, सीधा हेल में लेके जाएंगे। हालेलुया। अगर पश्चाताप ना किया जाए ठीक तरीके से, वैसे पाप कहाँ पर लेके जाएंगे? हेल में लेके जाएंगे। ओके, 1 जॉन चैप्टर नंबर 5 उसका 16वां वचन से लेके 18 वचन तक पढ़े। 1 जॉन चैप्टर नंबर 5 16 से लेके 18। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, जिसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। आमीन। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। आमीन। अभी देखिए यहाँ पे क्या कहता है, क्रिश्चियन, हम जब भी इंटरसीड करते हैं, हम जब भी मध्यस्थी करते हैं या लोगों को मदद करते हैं यीशु में, किन लोगों को मदद करना चाहिए, किन लोगों को के लिए प्रार्थना करना चाहिए, किन लोगों के लिए विनती करना चाहिए? 16वें वचन में लिखा है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो। हालेलुया। गुस्सा करना एक पाप है, पर वो गुस्से से मृत्यु नहीं उत्पन्न होता, वो पाप को हम करेक्ट कर सकते हैं। हालेलुया। वो एक नेचर से, फ्लेश से आता है गुस्सा करना। वैसे पापों की बात कर रहा है जिसका फल मृत्यु नहीं है। हालेलुया। अगर सुबह आप उठना चाहते थे आप बाइबल पढ़ने के लिए, पर सुबह आप सो गए आलसी होकर, उसका फल मृत्यु नहीं है। हालेलुया। आप वापस से उसको कितने लोग समझ रहे हैं? वैसे पापों की मैं बात कर रहा हूँ, आलसपना की पाप या गुस्से की पाप। अगर तो वैसे सब क्रिश्चियन लोग, अगर हमारा भाई उसमें स्ट्रगल कर रहा है, जिस ऐसे पापों में जिसका फल मृत्यु नहीं है, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। उनके लिए इंटरसीड करे कि ये भाई प्रभु नया आया है परमेश्वर में, या इन लोग परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं परमेश्वर गिर जाते हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। उनके लिए हम इंटरसीड करें, परमेश्वर उन्हें जीवन देगा, परमेश्वर उन्हें, हम भी स्ट्रगल करते हैं फ्लैश में हर एक को, कोई परफेक्ट नहीं है, सभी को स्ट्रगल है फ्लैश में, परंतु हम परमेश्वर में रह के वो पाप नहीं करते जो मृत्यु वाले पाप है वो। हालेलुया। क्या आप जब भी हम सच में यीशु में हैं, हम लोग विचक्राफ्ट करने का सोच भी नहीं सकते, हम लोग घिन करेंगे, किसी का पैसा मारने का सोच भी नहीं सकते, घिन करेंगे। उसका मतलब वो बोल रहा है जो लोग परमेश्वर में पाप की सोच भी नहीं सकते। कितने लोग समझ रहे हैं? हम नहीं सोच सकते पाप, परंतु आपको नहीं पता, कई लोग मसीह कहलाते हैं, बोलते हैं हम मसीह है, परंतु आसानी से विचक्राफ्ट। आप कौन सा बाबा के पास जायचं है, चला 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 त्या बाबाकडे, मसीह रह के। हालेलुया। एक बार एक औरत आई थी, मैंने क्लियरली देखा कि वो एक प्रकार की डीप विचक्राफ्ट में घुसी हुई है और जो दूसरे लोगों की जिंदगी भी बर्बाद कर रही है। वो मसीह थी, वो चर्च में आती थी, मेरे से भी ओल्ड क्रिश्चियन थी वो, मैं तो जब भी पैदा भी नहीं हुआ रहेगा तब से क्रिश्चियन है वो। हालेलुया। वो परमेश्वर की नहीं है, जो परमेश्वर में है वो ये सब प्रकार के पाप करने के सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। तो जब भी कोई भाई
ऐसे पाप में हैं जो मृत्यु का फल उत्पन्न नहीं करता, उसके लिए हम प्रार्थना करें, उसके लिए हम विनती करें। क्या आपको पता है परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा अभी तो इन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करेगा? क्यों? उसको तभी इज़राइल सब कुछ प्रोफेसी मिलने के बाद भी, वार्निंग मिलने के बाद भी उन लोग मूर्ति पूजा में लगे हुए थे, सुधर रहे नहीं थे, ढीठ बन चुके थे। परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह को इनके लिए प्रार्थना मत कर। एक समय आता है जब भी हमें अपना प्रार्थना वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है कुछ लोगों के ऊपर, हमें यह समझना है। हालेलुया। मैं फैमिलीज, बहुत सारे फैमिलीज जुड़े हुए हैं, उनके लिस्ट को लेकर इंटरसीड करता हूं। कुछ फैमिलीज के ऊपर जब भी आते हैं तभी परमेश्वर बोलता है इनके लिए प्रार्थना मत करो, इनके लिए प्रार्थना मत करो। हालेलुया। क्योंकि फिर बाइबल कहता है पाप, वही वचन में हम लोग 16वें वचन में, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। जो पाप मृत्यु, जो लोग कंटिन्यूस बिना रिपेंट किए मृत्यु करवाने वाले पाप कर रहे हैं, उनके लिए इंटरसीड मत करो। हा प्रभू, मला माहिती आहे ते तंत्र मंत्र करते तरीही तू त्यांना आशीष दे. डोंट प्रे लाइक दैट. तरीही तू त्यांना वाचव. नो, डोंट प्रे. वैसा प्रार्थना नहीं करना है. आपको जब भी पता है वो लोग विचक्राफ्ट में हैं, उनके लिए प्रार्थना मत करो. उन लोग आएंगे, ब्रदर इसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो, ये होना चाहिए, हालेलुया, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए. मत प्रार्थना करो उनके लिए, क्योंकि वो ऐसे पाप कर रहे हैं जो मृत्यु के फल लेके आते हैं. हालेलुया. अगर एजिकल को परमेश्वर ने कहा एजिकल के किताब में, वो लोग तेरे पास आ रहे हैं, उन लोग बोलेंगे तुझे प्रार्थना करने के लिए, पर मेरे से इंक्वायरी करने के लिए. तू इंक्वायरी नहीं करेगा, क्योंकि तेरे पास आने से पहले वो इजरायली लोग दूसरे तंत्र मंत्र के पास जा चुके हैं. अभी लास्ट में मेरे पास उन लोग आ रहे हैं. कई लोग वैसे रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना मत करो, क्योंकि परमेश्वर एजिकल से कहता है अगर तूने उनके लिए प्रार्थना किया तू भी उनके पाप में भागीदार होगा. हालेलुया. एक औरत मुंबई के साइड से मेरे पीछे लगी थी कि एक अमीर औरत का प्रॉपर्टी का काम करवा लो, फिर काम करवा दो, ऐसा प्रार्थना करो, ऐसा प्रार्थना करो. मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे बताया ये दोनों औरत मिलके जो ये परमेश्वर की सेवक बन के फिरती है, वो भी और वो दोनों परमेश्वर के सेवकों के पास भी जाते हैं और तंत्र मंत्र करने वाले के पास भी जाते हैं. उस दिन के बाद मैंने उनसे कहा मुझे परमेश्वर ने ये दिखाया, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा. वो मुझे पैसा का लालच दे रही है, मैंने कहा 1 रुपया नहीं चाहिए, निकलो इधर से. हालेलुया. आमीन. शैतान अपने लोगों को भेजेगा आपको फंसाने के लिए. अगर आपके पास डिसर्नमेंट नहीं है आप फंस जाओगे. आप ज्यादा ही प्यार दिखाते हो. नहीं, लोगों से प्यार. वो औरत जो मेरे पास आई वो ऐसी औरत थी, लोगों से प्यार करना चाहिए, सबको प्रार्थना करना चाहिए, सबको उद्धार मिलना चाहिए, सब लोग स्वर्ग जाना चाहिए. वैसे लोगों से बच के रहो, वैसे लोगों से बच के रहो. खतरनाक लोग हैं वैसे. हालेलुया. इतना प्यार नहीं दिखा सकते हम लोगों को कि हम भी उनके साथ हेल में जाए, उनके साथ प्यार करते करते. हालेलुया. एजिकल ने कहा कि उनके लिए प्रार्थना मत करना, उनके लिए इंक्वायर मत करना, क्योंकि मैंने बहुत चांसेस दिया है. अब भी उन लोग ढीठ बन के बैठे हैं. ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना मत करना, नहीं तो तू भी उनके साथ पाप का भागीदार बनेगा. कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया. मध्यस्थी जब भी हम करते हैं उन्हीं भाइयों बहनों के लिए करें जो लोग ऐसे पाप में फंसे हुए जिसका फल मृत्यु नहीं है. हालेलुया. वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए हम मध्यस्थी करें, वैसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, वैसे लोगों के लिए हम विनती करें. वो लोगों के लिए विनती नहीं करना है, नहीं तो हम भी उनके पाप में भागीदार बनेंगे. फिर बाइबल कहता है सब प्रकार के अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं. हम ओके उधर वहां पर हम लोग अंत करेंगे. अभी तो हमें 2 प्रकार के पाप पता चल चुके हैं. एक पाप जो मृत्यु नहीं लेके आता, और दूसरा पाप जो मृत्यु उत्पन्न करता है. तो पाप के अंदर 4 कैटेगरीज है. सिन के अंदर 4 कैटेगरीज है. ओके, हालेलुया. पहला कैटेगरी ये है द सिंस, वो पाप जो श्राप लेके आते हैं. दूसरा टाइप का पाप जो है वो पाप
जो अधर्म इनिक्विटी बन के हमारे जनरेशन पे पास होते हैं। तीसरा प्रकार का पाप है वो पाप जो मृत्यु उत्पन्न नहीं करते, और चौथा प्रकार का पाप है वो पाप जिनके द्वारा मृत्यु आती है। तो ये 4 प्रकार का पाप है। लास्ट का 2 मैंने आपको बताया। पहले में हम लोग जाएंगे वो पाप जो हमारे जीवन में श्राप लेके आते हैं। ओके, अभी श्राप क्या है? श्राप परमेश्वर से मिल सकता है, और श्राप एक शैतान से भी मिल सकता है। शैतान से कैसे मिल सकता है? एक व्यक्ति को उपयोग करेगा वो श्राप देने के लिए। हालेलुया। श्राप का मतलब अटरेंस है, या ऐसे अटरेंस मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स या वचन जो आपके जीवन को शेप करते हैं, या जो आपके जीवन को कंट्रोल करते हैं, जो आपके जीवन को उस अटरेंस जैसे बना देते हैं, उसका मतलब है श्राप। ओके, ऐसे अटरेंस जिनके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स इन्वोक, जिसके द्वारा स्पिरिचुअल पावर्स को इन्वोक करके वो अटरेंस के हिसाब से आपका जीवन बनने लगता है, उसका मतलब है श्राप। अभी पहला बात, श्राप जो है वो परमेश्वर से आ सकता है। परमेश्वर से क्यों आएगा श्राप? जब भी हम 4th कैटेगरी के पाप को करते हैं, वो पाप जो मृत्यु के तरफ लेके जाते हैं। हालेलुया। ये बोलना कि परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने आप से चलूंगा, ये भी पाप है जो मृत्यु की तरफ लेके जाएगा आपको। हालेलुया। ये डिसीजन लेना वो विचक्राफ्ट जैसा ही है। मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर का ये नहीं चाहिए, मैं अपने आप से करूंगा, वो मृत्यु वाला पाप है। और वही पाप आदम और हवा ने किया था। और जब भी आदम और हवा ने वो पाप किया था, 3 लोगों को श्राप मिला। सर्प को श्राप मिला, हवा को श्राप मिला, और आदम को भी श्राप मिला। हालेलुया। ओके, एक वो वचन में हम लोग जाएंगे, उत्पत्ति का किताब, उसका 3रा अध्याय। उत्पत्ति का किताब उसका 3रा अध्याय। तो पहला वचन, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में से सर्प धूर्त था। उसने जेनेसिस उसका 3रा अध्याय हम लोग पढ़ेंगे 14 वचन से, 14th वर्ष से। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। उसको श्राप दिया गया। क्या श्राप था? तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हालेलुया। आपको पता है कई प्रीचर्स ने बताया कि सर्प को पहले पैर थे, वो ऐसा नहीं रेंगता था, परंतु एक श्राप ने उसको ऐसे बनाया। हालेलुया। तो श्राप हमारे जीवन में मैनिपुलेशन लेके आते हैं। हालेलुया। उसके बाद हवा को श्राप दिया गया। परमेश्वर ने कहा, और मैं तेरे, और इस 15 वचन स्किप करेंगे, 16वें वचन में जाएंगे। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ये स्त्री के लिए श्राप था। हालेलुया। फिर आदम का श्राप देखते हैं कि उसको कहा गया कि तू पसीना बहा कर, तेरा पृथ्वी जो है तुझे क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं देगी इतनी आसानी से, तुझे काम करना पड़ेगा, हार्ड लेबर करना पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर, हम कहेंगे अरे परमेश्वर तो अच्छा परमेश्वर है, वो अपने बच्चों को श्राप क्यों देता है? हालेलुया। उसका जवाब जो है वो है 2 सैमुएल में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 14। हम लोगों को उसमें भी आना है जहाँ पर दाऊद ने पाप किया। 2 सैमुएल चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 14 वो पढ़ेंगे। 2 सैमुएल उसका 12 अध्याय 14 वचन, 13 और 14 पढ़े। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा।
तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। आमेन। ये कारण बताता है, ये वचन जो हमने पढ़ा अभी, ये कारण बताता है कि परमेश्वर जो पाप करते हैं, भले ही वो उसके बच्चे हैं, ओके, भले ही वो विश्वासी है, तो परमेश्वर अपने बच्चों पे श्राप क्यों डालता है? क्यों? 14 वचन कहता है, तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। जो तूने पाप किया है, उस पाप के द्वारा परमेश्वर के शत्रु परमेश्वर को ब्लास्फीम करेंगे। इसके लिए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार तो करता है, पर परमेश्वर एक जज है थ्रोन रूम में। उसका थ्रोन रूम जो है वो एक कोर्ट सिस्टम को दर्शाता है, जहां पर शैतान भी विजिट करता है। शैतान को वहां पर एंट्री क्यों है आप बोलेंगे? अय्यूब के किताब में आपको याद है, शैतान वहां पर जाता है। हालेलुया। शैतान वहां पर क्यों जाता है? क्योंकि उसको एक्सेस मिलता है जब भी परमेश्वर के बच्चे पाप करते हैं। हालेलुया। जब भी परमेश्वर के बच्चे पाप करते हैं, थ्रोन रूम और स्वर्ग का एक जस्टिस सिस्टम है, जिसके हिसाब से जो पाप करेगा, हालेलुया, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हालेलुया। और इसलिए यीशु उस पेड़ पर टंगाया गया, बाइबल कहता है, हमें श्राप से मुक्ति देने के लिए। गलातियों की किताब उसका 3 अध्याय 13 वचन में लिखा है, क्राइस्ट हैज रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ बाय बिकमिंग अ कर्स फॉर अस बाय हैंगिंग ऑन द ट्री। कर्स ऑफ द लॉ, परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का लॉ सिस्टम कर्स लेके आता है हमारे में, क्योंकि अगर हम उसके हिसाब से चलते नहीं है, हम श्राप के भागीदारी बनते हैं, हम श्राप के रिसीवर्स बन जाते हैं। हालेलुया। क्यों श्राप के रिसीवर्स बनते हैं? क्योंकि अगर वो हमें जज नहीं करेगा, शैतान ब्लास्फीम करेगा कि परमेश्वर एक निर्दय परमेश्वर है, परमेश्वर एक अनजस्ट परमेश्वर है। हालेलुया। वहां पर ही उस कारण के वजह से ही हम इंटरसीड करते हैं। शैतान आरोप लेके आता है और बोलता है, इसके हिसाब से इसको बढ़ना नहीं देना चाहिए, इसको श्राप मिलना चाहिए, इसको अटके रहना चाहिए, ये श्राप के अंदर वो रहना चाहिए। और परमेश्वर जो है शैतान की बात, परंतु परमेश्वर को इसलिए बाइबल कहता है, आई सॉट फॉर अ मैन हु कैन स्टैंड इन द गैप। एक स्पिरिचुअल लॉयर की जरूरत है, जो कि है इंटरसेसर। मैंने आपको सिखाया है इंटरसेसरी मिनिस्ट्री कुछ दिन पहले। इंटरसेसर स्पिरिचुअल लॉयर्स है, लॉयर्स जो केस लड़ते हैं परमेश्वर के थ्रोन रूम में। परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, वो फैक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। वो श्राप इसलिए देता है क्योंकि शैतान खड़ा है परमेश्वर को आरोप बोलने के लिए, ये अनजस्ट है, इसलिए उसके जस्टिस सिस्टम के हिसाब से वो क्या करता है? श्राप देता है। ओके, कितने लोग समझ रहे हैं? अभी ये वचन जो हमने पढ़ा, हम देखते हैं कि दाऊद ने पाप किया। दाऊद ने सिर्फ एडल्ट्री का पाप नहीं किया, उसने खून किया, उसने यूराया को मार डाला। ऐसा पाप जो मृत्यु की तरफ लेके जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, इसके लिए यहां पर जो वचन हमने पढ़ा अभी, यहां पे लिखा है कि तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा, क्योंकि वो पाप उसको मार सकता है, वो मृत्यु लेके आ सकता है। हालेलुया। परंतु दाऊद कैसे बचा वो पाप से? भजन संहिता 51 से हमें पता चलता है दाऊद कैसे बचा वो पाप से। जब भी उसने इतना घोर पाप किया, उसने अपने पाप को सिर्फ परमेश्वर के सामने नहीं, लोगों के सामने कह दिया कि मैंने पाप किया है, मैंने एडल्ट्री किया है, मैंने मर्डर किया है। हालेलुया, आमेन। कन्फेशन, ध्यान से सुने, अगर आपने पाप दूसरे को हार्म करने के लिए किया है, आपका कन्फेशन सीक्रेट में नहीं हो सकता, आपको माफी नहीं मिलेगी। सॉल के साथ वही हुआ। उसने पाप, वो सामुएल को खींच रहा था, बोल रहा था चलो चलो गुप्त में हम लोग जाएंगे, परमेश्वर को सैक्रिफाइस करेंगे, क्योंकि लोगों को नहीं पता चलना चाहिए। पर दाऊद वैसे नहीं था, उसने पब्लिकली अपने पापों को कन्फेस किया और कहा मैं पापी हूं। हालेलुया। पब्लिकली कहा मैं पापी हूं, मैंने किया है ये। पूरे इजराइल को उसने कहा, मैंने राजा होने के बावजूद मैंने ऐसा घोर पाप किया है।
मैं परमेश्वर के लायक नहीं हूँ। जब भी आपका रिपेंटेंस वो लेवल पे आता है, उस पाप से आपको माफ़ी तो मिलता है, आप हेल में नहीं जाओगे उसके वजह से, परंतु वो पाप के वजह से श्राप ज़रूर आएंगे। हालेलुया। और दाऊद के जीवन में वो श्राप क्या थे? 12वें वचन में, 12वें अध्याय में लिखा है वहाँ पर, 2 शमूएल 12वां अध्याय 9वां वचन से पढ़ता हूँ मैं। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार, ये श्राप है, अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यो कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपकर किया, पर मैं यह काम सब इज़राइलियों के सामने दिन दोपहर करवाऊंगा। ये श्राप है। अभी दाऊद के जीवन में आपको पता है, दाऊद के खुद के परिवार में स्वॉर्ड आ चुका था। हालेलुया। उसका खुद का बेटा दूसरे बहन के साथ वो सोया और उसको करप्ट किया। दूसरे अब्सलोम ने उसके भाई को मार दिया। फिर अब्सलोम दाऊद के सिंहासन को लेकर कैप्चर करके दाऊद के कॉन्क्यूबाइंस के साथ सोया। जो जो श्राप परमेश्वर ने कहा वो सभी दाऊद के जीवन में हुआ, क्योंकि परमेश्वर एक जस्ट गॉड है। हालेलुया, हालेलुया। तो पाप जो है श्राप लेके आ सकते हैं, जो पाप मृत्यु उत्पन्न करते हैं। अगर पश्चाताप करे दाऊद जैसे तो वो मृत्यु से वो बच गया, परंतु वो पाप उसके लीनियज में श्राप लेके आया, जो एंसेस्ट्रल इनिक्विटी के तौर पर उसके बच्चों में ऑपरेट होने लगा। हालेलुया। यही तक कि नहीं, आपको पता है सुलेमान जो है उसका प्रॉब्लम था लस्ट। उसने इतने सारे औरतों के साथ शादी किया जिन्होंने उसके हृदय को परमेश्वर के ओर से हटा दिया दूसरे मूर्तियों के तरफ। वो कहां से आया उसके अंदर? दाऊद के इनिक्विटी से आया उसके अंदर, क्योंकि दाऊद ने वैसा काम किया। इसके लिए सुलेमान के अंदर भी वो वीक पॉइंट था। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। तो जब भी हम पाप करते हैं वो सिन जो है वो श्राप लेके आता है और वो इनिक्विटी में तब्दील होता है और जनरेशंस को पास होता है। और एक आखिरी वचन हम लोग पढ़ेंगे। पाप का दंड, पाप का पनिशमेंट मृत्यु है। एक्सीडेंट होने वाला मृत्यु नहीं बोल रहा हूं मैं, मृत्यु जो नरक में मिलती है वो पाप का दंड है। और बाइबल क्या कहता है? बाइबल कहता है, रोमियो का किताब उसका 6वां अध्याय, नहीं 6वां अध्याय नहीं, एक मिनट, हालेलुया। रोमन्स, द बुक ऑफ रोमन्स में हम लोग जाएंगे। मैं वचन देता हूँ आपको। रोमियो का किताब उसका 6वां अध्याय 23 वचन, 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमेन। पाप की मजदूरी क्या है? उसका पगार क्या है? जब भी हम पाप करते हैं वो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। हालेलुया। यीशु, हालेलुया, घायल हुआ हमारे ट्रांसग्रेशंस के लिए, उसको कुचला गया हमारे अधर्म इनिक्विटी के लिए, और वो मारा गया हमारे पापों के लिए, क्योंकि पाप का दंड मृत्यु है, नरक की मृत्यु है। और वो मृत्यु यीशु ने अपने शरीर पे लिया। जो उसने सफ़र किया, हालेलुया, जो दर्द उसने सहा, वो नरक के दर्द से कंपेयर किया जाता है। जो नरक में लोगों को दर्द दिया जाता है, वो दर्द उसने सहा। इसके लिए अगर कोई
हमारे सिर पे एक बॉटल मार दे जोर से, हम बेहोश हो जाएंगे, परंतु यीशु अपने होश में था, क्योंकि उसके होश में रह के उसको वो नर्क का दर्द सहना था। हालेलुया। और उसके मृत्यु के द्वारा हमें पाप के पेनल्टी से परमेश्वर ने छुड़ाया है। और अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हम पाप नहीं करेंगे, और पाप नहीं करेंगे हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। और नर्क के मृत्यु से उसने हमें छुड़ाया है। हालेलुया। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने यीशु मसीह हमें सिन, इनिक्विटी और ट्रांसग्रेशन से छुड़ाया है। हम पाप करने वाले लोग नहीं है प्रभु, क्योंकि हम आपके बीच के, आपके संतान हैं, यीशु के नाम से प्रभु। हालेलुया। आपका वचन हर एक दुष्ट काम और अंधकार के काम और शैतान के लोगों को एक्सपोज कर दे यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और ख़ास करके परमेश्वर, आपका वचन कार्य करे कि लोग आपके पास आए प्रभु। हालेलुया। और अपने क्रिश्चियन लाइफ को सीरियसली ले यीशु के नाम से। आजकल कई सारे प्रचार किए जा रहे हैं जहाँ पर पाप को नहीं बोल रहे, कई सारे लोग भी अगेंस्ट आ रहे हैं और बोल रहे पाप के बारे में बात मत करो। हालेलुया। ये सब एंटी क्राइस्ट के लोग हैं जो लोगों को खींच के नर्क में लेके जाना चाहते हैं यीशु के नाम से। वैसे डॉक्ट्रिन्स को, वैसे डेमोनिक पावर्स को और डॉक्ट्रिन्स को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। आपका असली वचन, आपका गॉस्पेल प्रभु, आपके ऑर्डेन किए हुए सेवकों के द्वारा परमेश्वर हर एक कानों तक पहुँचे, दुनिया के कोने तक पहुँचे यीशु मसीह के नाम से, ताकि लोग परमेश्वर अनंत काल का जीवन पाए प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह को और पर उसके वचन को, उसके आत्मा को सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग मिले, इन द नेम ऑफ जीसस। सारी महिमा और आदर आपको देते यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन। गॉड ब्लेस यू।